बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम इकराम, अगर नमाज की तरफ रगबत कम महसूस होती हो तो उल्मा और बुजुर्गों के तजुर्बात की रोशनी में तस्बीह का यह जिक्र कर लें। इंशाअल्लाह मौत तक नमाज की पाबंदी नसीब होगी। जिसको नमाज की फिक्र है सिर्फ वही यह वीडियो देखे। मोहतरम नाजरीन, अगर किसी मेरे भाई या बहन का नमाज पढ़ने में जी नहीं लगता या नमाज पढ़ते हुए यकसुई हासिल नहीं होती तो अज़कार के तौर पर यह तस्बीह पढ़ लें। इंशाअल्लाह मौत तक नमाज कज़ा नहीं होगी। अल्लाह कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है कि बेशक मुराद को पहुंचे वह ईमान वाले जो अपनी नमाज में गड़गड़ाते हैं। नाजरीन, इस आयत मुबारका के तहत दरस नसीहत दिया गया कि उनके दिलों में खुदा का खौफ होता है और उनके आज़ा साकिन होते हैं। अगर कभी ऐसा हुआ हो कि आप अजान की आवाज़ सुने और दिल में एक लम्हे को ख्याल आए कि नमाज पढ़ लूं, मगर अगले ही लम्हे इरादे में कमजोरी आ जाए, जिस्म आमादा न हो और इबादत की तरफ तवज्जो न रहे, सुस्ती या अंदरूनी गफलत इंसान के कदम रोक ले, तो जान लें कि यह आजमाइश बहुत से मुसलमानों पर आती है। मगर असल बात यह है कि जिसे नमाज की फिक्र हो और जिसके दिल में यह तड़प हो कि मैं रब के हुजूर हाजिर नहीं हो पा रहा, बस वही सादत वाला है। क्योंकि जिसे फिक्र होती है उसके लिए अल्लाह के हुक्म से रास्ते खुलते चले जाते हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसा मुख्तसर सा वजीफा बता रहे हैं, एक ऐसी तस्बीह जो रूहानी और अखलाकी असर के तौर पर दिल को नमाज की तरफ माइल करती है और इंसान के अंदर ऐसा नूर पैदा होने की उम्मीद की जाती है कि फिर वह नमाज से दौरी का सोच भी नहीं सकता। और सबसे बढ़कर औलिया अल्लाह के तजुर्बात से मालूम होता है कि जो शख्स इस तस्बीह पर मुस्तकिल मिजाजी इख्तियार करे, इंशाअल्लाह उसकी जिंदगी में मौत तक नमाज कज़ा नहीं होगी। ये बातें मुबालगा नहीं बल्कि दिल की कैफियत का एक रूहानी निज़ाम है। जब दिल रूहानी तौर पर तैयार हो जाता है तो जिस्म के लिए सजदा आसान हो जाता है। नाजरीन, बाज़ औकात हम समझते हैं कि नमाज छोड़कर हमने कोई मामूली गलती कर दी, हालांकि नमाज से दौरी बरकतों से दौरी का सबब बन सकती है। नमाज वह मुबारक जरिया है जिससे रहमतें, सुकून, रिज्क और आफियत की दुआएं कबूल होने की उम्मीद की जाती है। जब इंसान नमाज से गाफिल होता है तो मुमकिन है कि घर में बेबरकती, दिल में घुटन और जिंदगी में उलझने महसूस होने लगे। लेकिन खुशखबरी यह है कि अल्लाह का दरवाज़ा तौबा करने वालों के लिए हमेशा खुला है। अगर हम सिद्दक ए दिल से उसकी तरफ रुजू करें तो रहमत की उम्मीद की जा सकती है। नमाज तमाम फ़र्ज इबादतों में निहायत अहम है। कुरान मजीद और हदीस ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसकी अहमियत से मालामाल हैं और जा बजा इसकी ताकीद आई है। नमाज इस्लाम के 5 सुतूनों में से एक अहम सुतून है और बदनी इबादतों में निहायत अफजल इबादत तसव्वुर की जाती है। मुस्लिम और काफिर के दरमियान वाज़ेह फ़र्क पैदा करने वाली चीज़ नमाज है। इस्लाम का शियार नमाज है जो शैतान के मकासिद को नाकाम करती है और मोमिन के लिए बाइसे फ़ख्र है। नमाज के वक्त अल्लाह ताला की ख़ास रहमत नमाजी की तरफ मुतवज्जा होती है और अल्लाह ताला इंसान को सजदे की हालत में निहायत पसंद फरमाता है। जब बंदा नमाज की तैयारी करता है तो रहमत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं और नमाज की सिमत बढ़ने वाले हर कदम पर गुनाहों की मुआफ़ी और सवाब की उम्मीद की जाती है। शरीयत का हुक्म इतना ताकीदी है कि मैदान ए जंग हो या दुश्मन का खौफ, नमाज की अहमियत अपनी जगह बरकरार रहती है और इसे इसके मुकर्ररा तरीके से अदा करना लाजिम है। नमाज को दोनों जहानों की कामयाबी का जरिया तसव्वुर किया जाता है। कुरान ए मुकद्दस में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का इरशाद है, जिसका मफ़हूम है कि यह किताब उन परहेजगारों के लिए हिदायत है जो गैब पर ईमान लाते हैं, नमाज कायम करते हैं और अल्लाह की राह में खर्च करते हैं। एक और मकाम पर इरशाद हुआ कि नमाज कायम करो, जकात अदा करो और रुकू करने वालों के साथ नमाज पढ़ो, जिससे बाजमात नमाज की तरगीब मिलती है। इसी तरह फरमाया गया कि तमाम नमाजों बिलखुसूस बीच वाली नमाज यानी असर की हिफाजत करो और अल्लाह के हुजूर अदब के साथ खड़े रहो। कुरान करीम यह भी वाज़ेह करता है कि नमाज का पाबंद होना नफ्स पर भारी हो सकता है, मगर उन लोगों के लिए आसान है जिनके दिलों में खुशू और खुजू होता है।
नमाज से गफलत बरतना निहायत ही अफसोसनाक और नुकसानदेह बात है। नमाज की अजमत का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि दीगर अहकाम ज़मीन पर नाजिल हुए, मगर जब नमाज फ़र्ज करनी थी तो अल्लाह ताला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम को अर्श बरीन पर बलाकर शब मिराज में यह अजीम तोहफ़ा अता फरमाया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का इरशाद है कि बेशक ईमान वालों पर मुकर्ररा वक्त में नमाज अदा करना फ़र्ज है। फिर फरमाया गया कि नमाज कायम करो और जकात दो और अपने रब की इबादत उस वक्त तक करो जब तक कि मौत न आ जाए। उल्मा बताते हैं कि कुरान ए पाक में मुतअद्दिद मकामात पर नमाज कायम करने का हुक्म आया है, क्योंकि नमाज इंसान को तमाम बेहयाई और बड़े कामों से रोकती है। जैसा कि कुरान मुकद्दस में मज़कूर है कि बेशक नमाज बुराइयों से बाज रखती है। अल्लाह ताला अपने बंदों को नमाज की पाबंदी की तलकीन इसलिए फरमाता है ताकि वह गुमराही के दलदल से बचकर हक की राह पर गामजन रहे और दुनिया व आखिरत की मुसीबतों से महफूज रहे। कुरान मुकद्दस की बेशुमार आयात नमाज की फर्जियत पर दलालत करती है, जिससे यह वाज़ेह होता है कि नमाज हर हाल में फ़र्ज है और मोमिन के लिए इससे दौरी का कोई जवाज नहीं। नमाज वह इबादत है जो न सिर्फ दुनिया में रूहानी सुकून का सबब बनती है, बल्कि कब्र के अंधेरे में भी साथ देगी। इंशाअल्लाह बरोज़े क़यामत नमाज बंदे के हक में गवाही देंगी और अल्लाह के हुजूर अर्ज करेगी कि ऐ मौला, यह तेरा वह बंदा है जो दुनिया में पाबंदी और एहतमाम के साथ मुझे अदा करता था। और यूं नमाज बंदे की शफात का जरिया बनेगी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस की रोशनी में नमाज की फजीलत और इसकी अहमियत को समझते हैं। आका ए दो जहां नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि जिस तरह मैंने नमाज अदा की उसी तरह तुम भी अदा करो। दूसरी जगह इरशाद फरमाते हैं जिसका मफहूम है कि जिसने नमाज कायम की उसने दीन को कायम किया। बिलाशुबा नमाज मुसलमानों की जिम्मेदारी होने के साथ साथ इस्लाम की सबसे अहम इबादत है, मगर अफसोस कि आज की नई नस्ल नमाज के मामले में बाज़ औकात कोताही बरतती नजर आती है। तीसरी जगह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि हमारे और उनके दरमियान का फ़र्क नमाज है, लिहाजा नमाज को तर्क करना मोमिन का तरीका नहीं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसलमानों को नमाज की तरफ रगबत दिलाते हुए चौथी जगह इरशाद फरमाते हैं कि 5 नमाजें जुमा से जुमा तक और रमज़ान से रमज़ान तक गुनाहों का कफ़ारा बन जाती है, बशर्ते कि इंसान कबीरा गुनाहों से बचता रहे। 5वीं जगह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के नज़दीक सबसे ज़्यादा महबूब अमल नमाज है। 6ठी जगह आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जिस किसी भी शख्स ने 2 रकात नमाज पढ़ी और उसमें अल्लाह की तरफ मुकम्मल तवज्जो रखी तो उम्मीद है कि अल्लाह ताला उस बंदे के पिछले गुनाहों को बख्श दे। 7वीं जगह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियाफ्त किया गया कि अल्लाह के नज़दीक सबसे ज़्यादा पसंदीदा अमल कौन सा है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तमाम तर इबादतों में सबसे अफजल अमल अल्लाह के नज़दीक नमाज है। आप गौर करें कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नमाज को कितनी अहमियत का हामिल बनाया है और क्यों सादत की तमाम राहें इसी नमाज से जड़ी हुई हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि बंदे के कुफ्र और ईमान के दरमियान फ़र्क करने वाली चीज़ नमाज है। एक मर्तबा आपने फरमाया कि जो नमाज का एहतमाम नहीं करेगा तो अंदेशा है कि क़यामत के दिन नमाज उसके लिए नूर और निजात का जरिया न बने, बल्कि उसका हश्र कारून, फिरौन और हामान जैसे लोगों के साथ हो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो हमारी तरह नमाज पढ़े, हमारे किबले को माने और हमारा ज़बीहा खाए, वह हमी में से है और उसके हुकूक भी वैसे ही हैं। हज़रत मुआज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि हर चीज़ की बुनियाद इस्लाम है और इस्लाम का सुतून नमाज है। हज़रत मोहजन बिन अदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि वह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में बैठे हुए थे कि नमाज का वक्त हो गया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ाने के लिए तशरीफ़ ले गए। वापस आए तो मोहजन को उधर ही बैठा पाया।
ये देखकर आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरियाफ्त फरमाया कि तुमने नमाज क्यों नहीं पढ़ी? क्या तुम मुसलमान नहीं हो? ये सुनकर उन्होंने अर्ज किया कि जी हाँ या रसूल अल्लाह, मैंने नमाज पढ़ ली है। ये सुनकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अगर तुम मस्जिद में आए हो तो लोगों के साथ नमाज पढ़ लिया करो, चाहे तुमने घर पर नमाज पढ़ ली हो। मैंने यहाँ हदीस ए मुबारका और कुरानी आयात को इसलिए पेश किया है ताकि आप तमाम हजरात नमाज की अहमियत को समझ सकें और सही मायनों में नमाज अदा करने की फिक्र करें, क्योंकि नमाज ही से दुनिया व आखिरत संवरने की उम्मीद की जाती है। कब्र की तन्हाई में नमाज रूहानी साथी बनेगी और इंशा अल्लाह रोज़ महशर नमाज बंदे के हक में गवाही देंगी कि ऐ अल्लाह, इस शख्स की मग़फ़िरत फरमा दे, ये पाबंदी के साथ मुझे अदा किया करता था। मगर निहायत अफसोस का मुकाम है कि आज हम इस दौरे जदीद में नमाज से गाफिल होते जा रहे हैं। नमाज पढ़ने में कोताही बरतना और उसे तर्क करने की आदत बना लेना मोमिन के लिए जेब नहीं देता। अल्लाह ताला हम सबको हिदायत कामिला अता फरमाए। अगर आप चाहते हैं कि आपकी दुनियावी और उखरवी जिंदगी कामयाबी से हमकिनार हो और आपका शुमार सादतमंदों की फहरिस्त में हो, तो नमाज को अपनी जिंदगी का लाजमी हिस्सा बना लें। इंशाअल्लाह नमाज हर मुश्किल हालात में रूहानी मदद का जरिया बनेगी और कामयाबी की राहें हमवार होंगी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है कि बेशक नमाज जन्नत की कुंजी है। बस आप इसी मुबारक हदीस से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो शख्स भी इस फानी दुनिया में नमाज की पाबंदी करेगा और सही तरीके से नमाज पढ़ेगा, तो उम्मीद है कि नमाज उसके लिए जन्नत का रास्ता आसान कर देगी और वह शख्स दोनों जहानों में कामरानी हासिल करेगा और कभी भी अल्लाह की रहमत से मायूस नहीं होगा। नाजरीन, बुजुर्गों का तजुर्बा और अहले दिल का मुशाहिदा है कि अगर किसी को नमाज की रग़बत महसूस न होती हो तो वह एक तस्बीह को मुस्तकिल अपना मामूल बना ले, या हय्यू या कय्यूम बिरहमतिका अस्तगीस। इसका माना है, ए हमेशा जिंदा रहने वाले, ए कायनात को कायम रखने वाले, मैं तेरी ही रहमत से मदद चाहता हूँ। उम्मीद की जाती है कि ये अल्फाज दिल पर उतरते हैं, रूहानी बरकतों का एहसास दिलाते हैं और बेकैफियती को कम करने में मददगार साबित होते हैं। जिस दिल पर गफलत की परत जमी हो, अल्लाह के हुक्म से उसके नरम होने की उम्मीद पैदा होती है और इंसान के अंदर एक ऐसा जज्बा बेदार हो सकता है जो उसे नमाज की तरफ माइल करने लगे। इस तस्बीह का तरीका बहुत आसान है। रोजाना सिर्फ 100 मर्तबा, चाहे बैठे हुए हों, लेटे हुए या चलते फिरते, बस अल्लाह की तरफ तवज्जो रखते हुए पढ़ें। अगर मुमकिन हो तो फज्र के बाद पढ़ें, वरना किसी भी वक्त पढ़ सकते हैं। अल्लाह के फजल से उम्मीद है कि चंद दिनों में आप खुद महसूस करेंगे कि नमाज के लिए शौक पैदा हो रहा है, सुस्ती में कमी आ रही है और दिल सजदे की तरफ राग़िब होने लगा है। नमाज में रूहानी लज्जत महसूस होने की उम्मीद की जाती है और दिल में सुकून व रोशनी का एहसास बढ़ने लगता है। जो शख्स 40 दिन तक इस तस्बीह को अपने मामूल में रख ले, उसके बारे में सूफिया एक किराम का मुशाहिदा बयान किया जाता है कि अल्लाह ताला उसके दिल में नमाज की ऐसी कदर और लगाव पैदा फरमा देता है कि वह नमाज की पाबंदी की तरफ बढ़ने लगता है और कज़ा से बचने की कोशिश में मजबूत हो जाता है। नतीजा हर शख्स के हालात और कोशिश के मुताबिक अल्लाह के हुक्म से जाहिर होता है। अमल का तरीका यह है कि सबसे पहले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाते अक़दस पर दरूद पाक का नजराना पेश किया जाए। इसके बाद एक तस्बीह या हय्यू या कय्यूम बिरहमतिका अस्तगीस पढ़ी जाए। फिर अल्लाह ताला के 2 मुबारक नाम या रहीम या करीम की एक तस्बीह पढ़ी जाए। इसके बाद 33 मर्तबा अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बिन व अतूबु इलैह पढ़ी और आखिर में फिर से वही दरूद ए पाक पढ़ी जो शुरुआत में पढ़ा था। जो इंसान इस अमल को अपना मामूल बना ले, उम्मीद है कि अल्लाह ताला उसे नमाज की तरफ लगातार बढ़ने की तौफीक अता फरमाएगा और नमाज की पाबंदी उसके लिए आसान होती चली जाएगी।
अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें नमाज की हकीकी लज्जत अता फरमाए, हमारे दिलों को अपनी याद से आबाद रखे और हमें दीन और दुनिया की तमाम भलाइयों से नवाजे। आमीन या रब्बुल आलमीन। नाजरीन, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अपनी राय का इजहार करने के लिए कमेंट बॉक्स में सुभान अल्लाह या माशा अल्लाह जरूर लिखें। दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफिज।